वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से हम लोग दिव्य सनातन शिक्षा प्रसंग जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है उसको चिंतन करेंगे। श्रीमन महाप्रभु काशी में विराजमान है और तपन मिश्र के वहाँ श्रीमन महाप्रभु गए हैं। तपन मिश्र के गृह में श्रीमन महाप्रभु विराजमान है और श्री सनातन गोस्वामी पाद भी तपन मिश्र के वहाँ विद्यमान हैं और तपन मिश्र को प्रणाम करके तपन मिश्र के वहाँ सनातन गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया है और सनातन गोस्वामी के चित्त में महाप्रभु के मुख से कुछ तत्व श्रवण करने की इच्छा है। श्रीमन महाप्रभु कृपा करके कुछ तत्व विषयक उपदेश दें, ऐसी भावना है। सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, इसीलिए उन्हें तत्वबोध स्वतः है, परंतु जगत जीवों के कल्याण के लिए तत्व की अनुभूति होए सर्वसाधारण को, इसीलिए सनातन गोस्वामी तत्व जिज्ञासु बन करके श्रीमन महाप्रभु को तत्व विषयक प्रश्न कर रहे हैं। जैसे अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद थे और शास्त्रों में लिखा गया है कि नर ऋषि के अवतार अर्जुन, नर भी भगवत तत्व और भगवत तत्व होते हुए भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवत तत्व विषयक जिज्ञासाएं की हैं, किस लिए कि सर्वसाधारण को गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। ये जीवों के ऊपर कृपा ही है। अच्छा, अर्जुन को मोह होना असंभव है, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद को मोह कैसा, पर ये लीला है। अगर ये लीला नहीं होती, अर्जुन जिज्ञासु बनकर के श्री कृष्ण से तत्व विषयक जिज्ञासा करते नहीं, तो गीता का ज्ञान कैसे उद्घाटित होता।
सर्वसाधारण के आगे गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त होता। अच्छा देखिए कि अगर तत्व ज्ञान की उपलब्धि कोई करना चाहता है तो उसमें दन्य भाव होना निश्चित है। बिना दन्य भाव के तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा और दन्य भाव रख करके तत्व जिज्ञासा करनी होगी, तभी तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। नचेत तत्व ज्ञान की उपलब्धि असंभव है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए दन्य भाव होना अति आवश्यक है। तत्व की जिज्ञासा होना अति आवश्यक है। पिपासा होए उस तत्व की अनुभूति के लिए, तभी वो संभव है। तो श्रीमन महाप्रभु के समीप सनातन गोस्वामी विराजमान हैं। उनमें तत्व ज्ञान की पिपासा है और धन्य भाव है। ये दो वस्तु अगर है और किसी तत्वज्ञ महापुरुष की हम शरण में जाते हैं तो निश्चित तत्व ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, किसी भरे हुए पात्र को भरा नहीं जा सकता है, वो तो पहले से भरा हुआ है। तो किसी भी प्रकार का अभिमान लेकर के अगर हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो उससे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। धन्य भाव रखें, तभी तत्व ज्ञान की उपलब्धि होगी। और दूसरी बात, जिज्ञासा। अगर प्यास नहीं है तो जल अच्छा नहीं लगता है। भूख नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। 56 भोग परोस दिया जाए और किसी को भूख नहीं है, भोजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उत्तम से उत्तम रस प्रदान कर दिए जाएं, पर प्यास नहीं है तो रस भाएगा? नहीं भाएगा। तो ये दो वस्तुएं श्री सनातन गोस्वामी के पास विद्यमान है। तत्व पिपासा, तत्व जिज्ञासा और धन्य भाव। देखिए, इसलिए जितने भी दर्शन हैं, समस्त दर्शनों में पहले जिज्ञासा के विषय में कहा गया। अथा तो धर्म जिज्ञासा कर्म मीमांसा में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत में। तो जिज्ञासा के बिना ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। तो सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के समीप पहुंचे हैं और धन्य भाव प्रस्तुत करते हुए कहा है, नीच जाति नीच संगी पतित धाम, कुविषय कूपे पड़ी गोड़ाइनु जनम, आपनार हिताहित किछुई न जानी, आपनार हिताहित किछुई न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी, कृपा करी जदि मोरे करियाछ उद्धार, कृपा करी जदि मोरे करियाछ उद्धार, आपन
कृपा ते कह कर्तव्य आमार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य आमार। कितनी धन्यता सनातन गोस्वामी पाद में वर्णन है, कि सनातन गोस्वामी पाद में विद्यमान है। अपने लिए कह रहे हैं नीचे जाति। यद्यपि सनातन गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु जवनों के वहां बेकार्य करते थे, इसलिए अपने लिए कहा नीचे जाति, धन्य भाव से। और नीच संगी, जवनों के बीच रहते थे तो कहा मैंने नीचों का संग किया। देखो, किसी का उत्तम कुल में जन्म भी हुआ है, अगर उसकी संगति ठीक नहीं है तो उसमें अनेक दोष आ जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो कह रहे हैं कि मेरी जाति छोटी है और मैंने नीचों का संग किया और मैं अत्यंत पतित हूं, अधम हूं। अधम निकृष्ट को कहते हैं। देखिए, ये एक विशेषता है। किसी में भक्ति भाव विद्यमान है तो धन्य भाव स्वतः उसमें आ जाएगा। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, शंकर जी का वाहन वृषभ है, दुर्गा का वाहन शेर है, नारायण भगवान का वाहन गरुड़ है, भक्ति देवी का वाहन है धन्यवाद। जहां श्रेष्ठता का बोध है वहां भक्ति देवी आ नहीं सकती। तो धन्यता रूप वाहन पर आरूढ़ होकर भक्ति देवी भक्त के हृदय में आती है और वो धन्यता भाव देखकर ठाकुर जी रिझ जाते हैं। धन्य भाव कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या शिक्षाष्टक की व्याख्या में आप लोगों को हमने सुनाई है। तो फिर कहते हैं, कुविषय कुपे पड़ी गोड़ा इनु जन्म। जो है संसारिक विषय रूप कुएं में पढ़ करके मैंने मानव जीवन को वृथा गंवा दिया। यद्यपि सनातन गोस्वामी की ऐसी स्थिति नहीं थी, महाप्रभु की कृपा से वे विषय गर्त में पड़े नहीं हुए थे, परंतु धन्य भाव से कह रहे हैं कि विषय गर्त में पढ़ करके मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। ये जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, नासिका, जीभा, कर्ण और त्वचा, तो ये अपने अपने विषय की ओर खींचती हुई चली जाती है और उन विषयों का भोग हम उन इंद्रियों को देते हैं। नेत्र को नेत्र के विषय का भोग दे देते हैं, कान को कान के विषय का भोग दे देते हैं, नासिका को नासिका के विषय का भोग दे देते हैं, जीभा को जीभा के विषय का भोग दे देते हैं, त्वचा को त्वचा के विषय का भोग दे देते हैं और उस विषय रूपी गर्त में हम गिर जाते हैं। भगवान का भजन नहीं हो पाता है और उस कुएं में गिर करके व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है।
इसीलिए कहा है बिल्वमंगल जी ने, संसार कूपे पतितो ह्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबम मम देहि विष्णो गोविंद दामोदर माधवेति। संसार रूपी कुएं में मैं पड़ा हुआ हूं, पहली बात। और विषयातिसक्तः, विषय में अत्यंत आसक्त हूं। अच्छा, कोई अंधे कुएं में बंधा हुआ गिर जाए, ऐसे भी कोई अंधे कुएं में गिर जाता है तो वहां से निकलना मुश्किल पड़ता है, कठिन पड़ता है। और बंधा हुआ गिर जाए तो और निकलना मुश्किल। तो मैं विषयों ने मुझे बांध दिया है और ऐसा जकड़ दिया है कि वहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूं। तो करावलंबम मम देहि विष्णु, मुझे अपने हाथ का सहारा दे दो। और देखो कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा आपके हाथ को, क्योंकि मैं बना हुआ हूं। कोई बना हुआ है तो कैसे पकड़ेगा? अगर उसको कोई पकड़ करके बाहर निकाले तब बात बने ना। तो कहे हे विष्णु, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मुझे हाथ का सहारा दे करके यहां से बाहर निकाल दो। तो सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं धन्य भाव से कि कु विषय में पढ़ करके मैंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और ये प्रत्येक बद्ध जीव की ऐसी स्थिति है, विषय में पढ़ करके वो जिंदगी बर्बाद कर देता है। महापुरुष कितने कृपालु हैं कि बद्ध जीव की स्थिति में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको प्रार्थना करनी भी तो नहीं आती है, कि भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन महापुरुष इतने कृपालु हैं कि हमारी स्थिति में जाकर के वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको प्रार्थना करनी आए। देखिए, जो बद्ध जीव है नीचों के संग में हमेशा रहता है, कुसंग ही करता है। कुसंग करके भी उसमें यह भावना नहीं आ पाती है कि मैं कुसंग में पड़ा हुआ हूं। भावना करता है? नहीं करता है। उसको उसमें रस आता है। अरे कुसंग का मतलब क्या है? जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े हुए हैं उनका संग करना, यह तो कुसंग है। और जिनके संग करने से कुमति की प्राप्ति होती है। कुमति की क्या है? कि जो मति भगवान के चरणों में नहीं लगती है वो कुमति है। तो जिनके संग करने से कुमति की प्राप्ति होती है, ऐसों का संग करना नीच संग है। अब हम लोगों की ऐसी स्थिति है, पर कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कुसंग कर रहे हैं। समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। और कभी ये भावना होती है कि हम पतित हैं। पतित होते हुए भी अपने आप को हम लोग श्रेष्ठ समझते हैं, अधम होते हुए भी हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। पर आचार्य की कैसी करुणा है कि ये सारे दोष उनमें विद्यमान नहीं थे, फिर भी धन्य भाव रख करके श्रीमन महाप्रभु से निवेदन कर रहे हैं। कभी ये भावना होती है कि हम विषय रूपी गर्त में पड़ गए हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमने तो जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसी कुमति होती है कि इन सब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके हम अपनी उन्नति समझने लगते हैं, उनमें आसक्त होकर के अपनी उन्नति समझने लगते हैं। ये नहीं समझ पाते कि हम विषय रूपी कुएं में गिर गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, कि हमने जो है
अमृत समझ करके जहर पी लिया, ये नहीं समझ पाते, ये जहर ही तो है, विष है। तो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, आपनार हिताहित किछु ही ना जानी। एक साधारण जो विषय जीव होता है उसको ये नहीं पता चल पाता है उसका हित किस में है और अहित किस में है। जिसमें हित है वो करता नहीं, और जिसमें अहित है उसको दिन रात कर रहा है। हित किस में है? केवल भगवत स्मृति में ही हित है, और अहित किस में है? भगवत विस्मृति में अहित है। तो भगवत विस्मृति में ही पड़ा रहता है और ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे भगवान को भूल जाएगा, और जिससे भगवान की स्मृति हुए वो सब हित कार्य है उससे विमुख रहता है। तो सनातन गोस्वामी पाद अपने में आरोपित करके जगत जीवों के कल्याण के लिए कह रहे हैं कि मैं हित नहीं जानता, मेरा हित किस में है अहित किस में है मुझे पता नहीं है। और वैषयिक व्यवहार में नित्य स्थित रहता हूं, उसी में पटु हूं, वैषयिक व्यवहार में पंडित हूं। अब देखिए ये जितने भी व्यवहारिक चीजें हैं उसमें कोई विद्वान बन जाता है, पंडित बन जाता है तो अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है। भौतिक विद्या में पारंगत हो जाता है तो अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है। आजीविका संसाधन करने वाली विद्या में कोई पटु हो जाता है तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। तो मुझे वैषयिक विद्याओं में तो मैं पटु हो गया, वैषयिक व्यवहार में पटु हो गया। राजमंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद, तो उस कार्य को इतने सुंदर ढंग से करते थे तो कहां मुसलमान पापाचरण करने वाला जो बादशाह था वो भी उनसे इतना प्रेम करता था कि जो है उनको छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये लोग ऐसे श्रेष्ठ मंत्री थे। तो कह रहे हैं कि जिंदगी भर मैं ग्राम्य व्यवहार में पटु रहा, जैसे संसारिक लोग भी जिंदगी भर अर्थोपार्जन में तो पटु हो जाते हैं, अपने कार्य में पटु हो जाते हैं, पर अध्यात्म में पटु नहीं हो पाते, जो जीवन का परम लक्ष्य है। हमको असंख्य विद्याएं आ जाए, लौकिक विद्या, तो उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं कि राधा गोविंद हमें प्राप्त हो जाएंगे। वो तो केवल आजीविका को व्यवस्थित करने वाली चीजें हैं। जीवन जो बहुत सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, उसको व्यवस्थित करने वाली विद्या है। उसके द्वारा आत्मकल्याण तो होने वाला नहीं है, भगवत प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। तो कहा कि ग्राम्य व्यवहार को मैंने सत्य जाना, लेकिन वो सत्य तो होता नहीं है। देखो प्रायः लोग जो है सोचते हैं यही सत्य है और उसके लिए पूरी जिंदगी अर्पित कर देते हैं। हाँ? मकान जॉब करेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चों को सेटल करेंगे, हाँ? ये और उसमें कोई बहुत पटु होता है, बहुत पारंगत होता है आपको, और उसी को ही सत्य मान करके जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, व्यवहारिक जीवन को ही। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरी भी ऐसी स्थिति है, धन्य भाव से कह रहे हैं। अब मेरी स्थिति मैंने आपको कह दी, अब कृपा करके जो है मेरा उद्धार कीजिए। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त कोई मेरा उद्धार कर नहीं सकता। ये भावना जब हम गुरु की शरण में जाएं तो पहली बात ये भावना रखें, गुरु के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा और कोई गति नहीं है और कल्याण नहीं। जब भगवान की शरण में जाएं तो भगवत भक्ति के द्वारा ही
हमारा कल्याण होने वाला है, और कोई गति नहीं है, हैं? तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यवहार छूटा, संसार छूटा, वो भी मेरे प्रयास से नहीं, वो आपकी कृपा से। आपने कृपा करके संसार छुड़वा दिया। देखिए, साधन हम करते हैं ना, उसमें तिल मात्र भी हम में अभिमान आ जाए कि हम कर रहे हैं, तो फिर वो पतन का कारण बन जाता है साधक के लिए। भजन कर रहे हैं तो ये भावना रखें, गुरु की कृपा से भजन हो रहा है, गोविंद की कृपा से भजन हो रहा है, कि मैंने किया, मेरे में क्या कैपेसिटी है, कुछ नहीं। कुछ भी भक्ति के साधन हों तो ये भावना रखें कि ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से संभव हो पा रहा है। हम में किसी भी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है कि हम स्वयं चेष्टा करके, प्रयास करके इसको कुछ कर सकें, ये भावना। तो विशेष इन सब चीज़ों की व्याख्या में नहीं जाएंगे। मूल जो सनातन शिक्षा के प्रसंग को जान लेना चाहिए, जो कि साधक के लिए अति आवश्यक है। और इस प्रसंग को कोई जान जाएगा तो साधना में उसकी विशेष उन्नति होगी, और वैष्णव व्यवहार को वो जान पाएगा, भजन में वो समुन्नति होगी। तो तब श्रीमन महाप्रभु की मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए बोले, सनातन बैठो बैठो। और महाप्रभु की हंसी भी अति मधुर, सब कुछ मधुर है। बिठाया सनातन गोस्वामी को बिठाया और पूछा, पूछो जो पूछना चाहते हो पूछो। तो सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया, केयामी केन आमाय जारे तापत्रय। केयामी, पहला प्रश्न, केयामी, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न, केन आमाय जारे तापत्रय, मुझे क्यों आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीनों तापित करते हैं, कष्ट देते हैं। और जब तक ये मैं नहीं जानूंगा मैं कौन हूं, और ये तीनों ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीनों ताप मुझे क्यों तापित करते हैं। ये तीनों तापों के बारे में अनेकों बार बताया है। आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक ताप व्याधि इत्यादि, मानसिक ताप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष इत्यादि, ये मानसिक ताप। ये मन में जब भी ये विकार रहते हैं तो निश्चित जो है कष्ट प्राप्त होते हैं। और देवताओं से जो ताप प्राप्त होते हैं वो आधिदैविक ताप है, और पंचभूतों से जो ताप प्राप्त होते हैं वे आधि भौतिक ताप हैं। हिंसक जंतुओं से ताप जो प्राप्त होते हैं वो आधि भौतिक ताप है। तो ये इसकी लंबी व्याख्या है। तो ये जो तीन ताप हैं मुझे क्यों तापित करते हैं, और जब तक ये मैं नहीं जानूंगा कि ये मेरे जीवन में क्लेश क्यों आते हैं, और मैं क्यों, मैं कौन हूं मैं कौन हूं, और ये तीनों ताप मेरे जीवन में क्यों आते हैं, ये जब तक पता नहीं चलेगा मेरा मंगल नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए, व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होना तो चाहता है, लेकिन ये तीनों ताप आए क्यों ये पता नहीं, और उसको ये भी पता नहीं वो कौन है।
अच्छा, किसी डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट इलाज कराने के लिए जाता है तो पहले डॉक्टर बीमारी क्या है पकड़ता है। जब तक डायग्नोस नहीं होगा, चिकित्सा सही ढंग से नहीं होगी, तो डायग्नोस करना, और फिर डायग्नोस हो गया तो वो बीमारी क्यों हुई है उसको जानना चाहता है। तो जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण को पहले नष्ट करता है और फिर औषधि देता है। वो औषधि भी इसीलिए देता है कि जिस कारण से बीमारी हुई है वो कारण ही दूर हो जाए। तो यहां सनातन गोस्वामी वही पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं और 3 प्रकार के जो ताप हैं मुझे तापित क्यों करते हैं, और मैं ये नहीं जानता हूं, धन्य भाव से कह रहे हैं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा। जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा वो कौन है और वो 3 तापों से तापित क्यों है, तब तक उस कैसे कल्याण हो सकता है, वो तीनों तापों से मुक्त कैसे हो सकता है। दूसरे दर्शनों में पुरुषार्थ तो इसी को माना गया ना, आत्यंतिक रूप से दुखों से निवृत्त होना, यही पुरुषार्थ है। दूसरे दर्शन कहते हैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, यहां तक कि जो है अद्वैतवादी जो वेदांती हैं वे यही कहते हैं ये जीवन का पुरुषार्थ है, आत्यंतिक रूप से दुखों से मुक्त हो जाना ही पुरुषार्थ है। जीवन में किसी भी प्रकार के दुख ना आए, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के दुख से निवृत्त हो जाए। तो फिर आगे पूछा, साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी। एक ही देखो, एक जो जानकार होता है वो जिज्ञासा भी सही ढंग से कर पाता है। तो धन्य भाव से कह रहे हैं साध्य क्या है, क्या प्राप्य है। साध्य कहते हैं प्राप्य हो, यह क्या प्राप्य है, क्या लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, क्या साधन है, वो मैं पूछना नहीं जानता हूं। पर आप बड़े कृपालु हैं, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। आप कृपा करके सारे तत्वों को बता दें। अब देखिए कि कैसा जो भक्त होते हैं कितने चतुर होते हैं। ये हम लोगों को महापुरुषों के समीप जा करके जिज्ञासा करने का तरीका बता रहे हैं। अगर हम कुछ पूछेंगे तो हमारी बुद्धि कितनी होगी बताइए। जितनी बुद्धि होगी उसी हिसाब से तो जाके प्रश्न करेंगे। और मान लो कोई 2 क्लास का स्टूडेंट है, अब जो है वो पूछेगा तो वो जितना पढ़ा है उसी हिसाब से पूछेगा। अब जो है MA तक की तो जानकारी है नहीं, तो वहां तक वो पहुंचेगा कैसे। तो उसको धीरे धीरे जो है अध्यापक ही योग्य बनाएगा और उस ढंग से का ज्ञान देगा, वहां तक पहुंचाएगा। तो जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं, महापुरुषों की शरण में जाते हैं, तो उनसे इस रीति से जिज्ञासा करें कि जिससे हमारा कल्याण होगा वही बताओ। हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें सुन करके जो है हमारा लेवल होता नहीं है, उस लेवल की चीज़ें भी पूछने लगते हैं। लेकिन जो महापुरुष हमें तत्वोपदेश देते हैं, तो हमारी स्थिति क्या है,
हमारा स्तर क्या है, उस स्तर के अनुसार उपदेश देते हैं। हमारा कल्याण किस में होगा जो है वो महापुरुष ही जानते हैं। मतलब सीधी सी बात है, पूर्ण शरणागति रख करके शिक्षा लेनी है। उपदिक्यते ज्ञानम ज्ञानिन तत्पदर्शिन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब देखो यहां का ज्ञानिन तत्पदर्शिन, ज्ञानी और तत्पदर्शी महापुरुष की शरण में जाना है। उस तत्व को जानना चाहते हैं तो, उस तत्व को अनुभव करना चाहते हैं तो कहा पहली बात प्रणिपात, शरणागत होना है। फिर कहा जिज्ञासा करनी है, परिप्रश्न। फिर कहा सेवया, सेवा दो प्रकार की, एक सेवा जो है शरीर से जो सेवा कर रहे हैं वो, और दूसरी सेवा है उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका पालन करना। कहा 1 लाख नाम जप करना है तो करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है तो करनी है, ये सेवा है। तो तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मुझे तीनों ताप क्यों तापित करते हैं? ये जो 2 बातें हैं ना, इसमें सारे तत्व विद्यमान हैं। बस इतना हम जान लें कि हम कौन हैं और हमें तीनों ताप क्यों तापित कर रहे हैं, इतना समझ लें, इतना जान लें तो हमारा कल्याण हो गया। बाकी सारे मार्ग जो है ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा। जैसे जो है मैथमेटिक्स का कोई सूत्र अगर पता हो जाता है तो जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। तो अगर ये हमको अनुभव हो गया कि हम कौन हैं और हमें तीनों ताप तापित क्यों कर रहे हैं, इतना हम जान लें तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये सूत्र है। तो अब देखिए हुआ भी ऐसे, जो सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया उससे सारे संदेह दूर हो गए साधकों के लिए। अगर उस प्रसंग को कोई पढ़े तो जैसे सिद्धांत विषय सारे संदेह उसके दूर हो जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी ने और कोई प्रश्न नहीं किया, धर्म विषयक प्रश्न नहीं किया, प्रश्न किया आध्यात्म विषयक। देखो आज अच्छा, जिसको जो वस्तु चाहिए होती है ना, वो उस विषय में प्रश्न करेगा। व्यक्ति की जिज्ञासा से ये पता चल जाता है उसका स्तर क्या है। तो सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा दृष्टि डाली है श्रीमन महाप्रभु ने, हैं? और महाप्रभु तो स्वभाव से भक्त वत्सल है। देखो कोई स्वभाव से क्रोधी होता है, कोई स्वभाव से लोभी होता है, कोई स्वभाव से दयालु होता है, कोई स्वभाव से कृपालु होता है, कोई स्वभाव से उदार होता है। तो श्रीमन महाप्रभु स्वभाव से भक्त वत्सल है। कोई महाप्रभु का भक्त है तो स्वाभाविक उसको वो चाहते हैं, उनका स्वभाव है। जैसे गाय बछड़े को चाहता है, जो है स्वाभाविक है वो। ठीक उसी जैसे माँ बच्चे को
चाहती है, माँ के समान प्रेम कौन दे सकता है? वो स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जो महाप्रभु की भक्ति करता है, महाप्रभु उसको चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो स्वाभाविक महाप्रभु भक्तवत्सल हैं, स्वाभाविक भक्तवत्सल हैं। और देखो, भगवान में ये विशेषता होती है, सदैव वे भक्तों को सम्मान देते हैं, भक्त का मान बढ़ाना चाहते हैं, भक्त को यश देना चाहते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि सनातन, तुम ये धन्य भाव प्रस्तुत कर रहे हो। सनातन कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है, सब तत्व जानो तुम्हार नाही तापत्र है। कृष्ण शक्ति धारा तुम्ही जान तत्व भाव, जानी द्राढ़ लागी पूछे साधुर सभा। योग्य पात्र तुम्ही भक्ति प्रवर्तीते, योग्य पात्र तुम्ही भक्ति प्रवर्तीते। क्रमे सब तत्व सुना कहिए तो माते, योग्य पात्र तुम्ही भक्ति प्रवर्तीते। क्रमे सब तत्व सुना कहिए तो माते। सनातन, तुम्हारे ऊपर तो कृष्ण की बड़ी कृपा है। मुझे ऐसे कृष्ण की कृपा असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु तुमको देखने से ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूर्ण कृपा होगी। जितनी कृपा कृष्ण कर सकते हैं, मानो तुम्हारे ऊपर उतनी कृपा उन्होंने कर दी है। मतलब पूर्ण कृपा। तुम जो है कृष्ण की कृपा की मूर्ति हो, कृपा का विग्रह हो, अनुग्रह का रूप हो। इसीलिए तुम सब तत्व को जानते हो कि भगवान को कोई कैसे जान सकता है, कि उनकी कृपा से जान सकता है, प्रयास से तो नहीं जान सकता है। और तुम्हारे ऊपर कृष्ण की ऐसी कृपा है, तुम वो सब कुछ जानते हो, और तुमको आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों ताप प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। ये तीनों तापों से तो वही तापित हैं जो शरीर के तल में है। तो अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे कि जो है स्पष्ट दिखता है तत्वज्ञ महापुरुषों को भी बीमारियां होती है, तो ये तो जो है आध्यात्मिक ताप ही हुआ ना। देखो, ये इसको समझने वाली बात है। कितने शरीर होते हैं? 3। एक स्थूल शरीर आप जो देख रहे हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर। अब ये तीनों हैं। अच्छा, प्राक्तन कर्मों के अनुसार जो है शरीर को कष्ट प्राप्त होते हैं। अब शरीर में व्याधि हुई तो जो है ये तो कष्ट है। अच्छा, साधारण व्यक्ति उसमें आविष्ट हो जाता है, जो महापुरुष शरीर में आविष्ट नहीं होता है। जैसे आप लोगों को मैं देख रहा हूं ना, तो महापुरुष वो तीनों शरीरों को देखता है स्पष्ट। ये स्थूल शरीर है, वो दिख रहा है, मैं ये हूं नहीं। सूक्ष्म शरीर दिख रहा है, मैं ये हूं नहीं। कारण शरीर, मैं ये हूं नहीं, मैं उससे ऊपर ठाकुर कृष्णदास हूं, जो मेरा स्वरूप है, मैं उसमें विद्यमान हूं। तो जो स्वरूप में स्थित है, उसे तीनों ताप व्यथित कर ही नहीं सकते, वो आविष्ट हो नहीं सकता,
उसको, इसीलिए देखिए जैसे संसारिक लोग ये तीनों तापों से व्यथित होते हैं, महापुरुष नहीं होता है। ये बड़े बड़े महापुरुष हुए, शरीर में 100 प्रकार की बीमारी, लेकिन मस्त हैं। और इतनी समस्याएं जीवन में आई, लौकिक समस्याएं, पर अपने स्वरूप में स्थित होने के कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और गीता में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताई गई है, स्थितधि की परिभाषा बताई गई है, आप लोग पढ़ते हैं। वो सब की व्याख्या में जाएंगे तो फिर एक ही प्यार में जो है अपने पूरे कथा हो जाएगी जो है, तो वो सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। आप लोग पढ़ लेना घर में जाके, गीता के द्वितीय अध्याय में जो है वो सब वर्णन है, पढ़ लेना। तो अब देखो, यहां पीड़ा तो हुई और आ भी बोलेगा, लेकिन उसमें आविष्ट नहीं है। गीता जी में वर्णन है कि शीत उष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये शरीर है, और तो शीत उष्ण की अनुभूति तो होगी, लेकिन प्रभावित तो नहीं होगा। ये तो अरे कितना भी कष्ट मिले वो प्रभावित नहीं होता है, जो स्वरूप में स्थित हो गया है। और जो स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है, वो छोटी मोटी जो है समस्याएं आती हैं तो इतना प्रभावित हो जाता है, आविष्ट उसमें हो जाता है, उसकी स्मृति ही चली जाती है। और इधर पैन हो रहा है तो भगवान की याद नहीं आती है, लेकिन जो स्वरूप में स्थित हुआ है, अरे ये तो शरीर है, वो देख रहा है, ये तो शरीर है ना। स्थूल शरीर की पीड़ा उसे प्रभावित करे, ना सूक्ष्म शरीर की पीड़ा उसे प्रभावित करे। जय। तो सनातन, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की बड़ी कृपा है, तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, फिर भी तुम ये पूछ रहे हो बस जगत जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। कृष्ण शक्ति धर तुम्ही जान तत्व भाव। तुम ऐसे हो, तुम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो, कृष्ण की शक्ति को धारण करने वाले हो। कृष्ण की शक्ति तीन है, ह्लादिनी, संबित और संदिनी। और भक्त जो है कृष्ण की शक्ति को धारण करता है, अर्थात ह्लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है भक्ति, वो भक्त में विद्यमान रहती है, इसीलिए कृष्ण की शक्ति को धारण करने वाला भक्त होता है। एक दृष्टि से विचार करें, कृष्ण में जो शक्ति है भक्त में वही शक्ति होती है। भक्त जैसे लोहे को आग में डाल दो तो आग के सारे गुण लोहे में आ जाते हैं, आते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण चिंतन में जो सदैव डूबा हुआ है उसमें कृष्ण की शक्ति आ जाती है, कृष्ण के गुण आ जाते हैं। तो कृष्ण शक्ति धर तुम्ही जान तत्व भाव। तुम तत्व को अच्छी तरह से जानते हो, भाव को अच्छी तरह से जानते हो। यहां अगर द्वंद्व समास कर दें तो तत्व और भाव दोनों के लिए हो गया। तत्व को भी जानते हो, भाव को भी जानते हो, और अगर इसमें तत्पुरुष समास करें तो तत्व के भाव को जानते हो। तत्व का क्या भाव है, क्या उसका स्वरूप है। यहां भाव शब्द का अर्थ स्वरूप भी है, तो तत्व के स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हो, तत्व के रूप को अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी पूछ रहे हो, उसमें दृढ़ता हुए, द्राढ़ कहते हैं जो है तद्धित, दृढ़ शब्द के दृढ़स्य भाव द्राढ़, और जो है दृढ़ता के लिए पूछ रहे हो। ये साधु का स्वभाव है कि किसी तत्व को जानते हैं तो बार बार उसके चिंतन करने। ये जो सत्संग भी होता है ना, वो तो सुनते रहते हैं। ये जो चर्चाएं होती हैं, कितने वर्षों से चर्चाएं हो रही हैं, कितने बार लोगों ने सुना होगा, फिर भी श्रवण करते हैं, फिर भी सुनते रहते हैं। क्यों? इसीलिए कि उसमें दृढ़ता हुए, बार बार श्रवण करने से। इसलिए कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नियमित सत्संग होना चाहिए। क्यों? ये खुराक है, आहार है। और अच्छा, ये जो चर्चाएं हो रही है
तो जो है अब ये चर्चाएं जब श्रवण करते हैं तब दृढ़ता आती है उससे। तो एक मतलब एक दिन भोजन छोड़ दो, सही है, लेकिन सत्संग मत छोड़ो। और आजकल तो सुविधाएं बहुत हो गई हैं, यूट्यूब के माध्यम से और जो है मोबाइल के माध्यम से तो सत्संग आता है। सत्संग छूट नियमित होना चाहिए। जैसे व्यापारी लोग कहते हैं ना, जिस दिन कमाई नहीं होती है कहते हैं आज का दिन सूखा बीत गया। तो जिस दिन सत्संग ना मिले उस दिन सोचो कि आज सूखा बीत गया। जिस दिन भजन ना होए तो उस दिन सोचो कि सूखा बीत गया, व्यर्थ चला गया। विद्यार्थी जिस दिन विद्याध्ययन न करे तो जो है अरे आज तो बहुत इधर उधर कामों में लगा, पढ़ नहीं पाए। तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि आज सत्संग नहीं मिला, बहुत बड़ी हानि हो गई। आज नाम जप नहीं हो पाया, बहुत बड़ी हानि हो गई। तो दृढ़ता होती है। और संतों का स्वभाव होता है वो चीज जानने के बाद भी बार बार उसको चिंतन करते रहते हैं। और श्रीमन महाप्रभु ने कहा तुम योग्य पात्र हो, तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और देखो सबसे भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। जो स्वयं भक्त है वही तो भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। जिसके जेब में 5 रुपया है वो अरबों का दान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो जिसके पास है वो कुछ दे सकता है। तो महाप्रभु ने कहा तुम योग्य पात्र हो, तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार हो सकता है। और क्रम से मैं सारे तत्वों को कहूंगा और तुमको सुनाऊंगा क्रम से। तो देखो जो भक्ति करता है, जिसने भक्ति का सुख लिया है, वो दूसरों को भक्ति की ओर प्रवृत्त करा सकता है। तो श्रीमन महाप्रभु का ये कहना है कि भक्त के द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के ऊपर विशेष कृपा की है। तो आज के सत्संग का सार क्या हुआ ये समझ लो। पहली बात, जब हम किसी भी महापुरुष की शरण में जाएं, अब देखते ये तो सनातन गोस्वामी जी का परम सौभाग्य और लीला कि उन्हें साक्षात राधा कृष्ण के मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु का सत्संग प्राप्त हुआ। और वो तो लीला है, सनातन गोस्वामी स्वयं पार्षद ही हैं, नित्य पार्षद। लेकिन इस चरित्र से जो हमको शिक्षा मिल रही है कि किसी भी महापुरुष की शरण में जाएं हम, पहली बात धन्य भाव रख करके जाएं। और महापुरुष के समीप जाएं तो केवल तत्व जिज्ञासा लेकर के जाएं कि कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी। और ग्राम्य चर्चा न करें महापुरुषों के आगे। और महापुरुषों के प्रति ये भाव रखें कि इन्हीं से ही हमारा उद्धार होने वाला है। कभी भी संशय नहीं करना चाहिए गुरु के प्रति। अब गुरु के प्रति संशय हो जाएगा तो कभी कल्याण नहीं होता है। गुरु तत्व भगवत तत्व होता है। तो दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि गुरु के माध्यम से ही हमारा परम कल्याण होगा, मंगल होगा।
अगर ऐसी निष्ठा है, ऐसी श्रद्धा है, तत् अनुरूप कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये इसमें भाव की अधिक प्रबलता है। आप में निष्ठा भावना कैसी है उसकी अधिक प्रबलता है आध्यात्म मार्ग में। अरे एक पत्थर ही तो होता है, उसमें अगर भगवत भाव किसी ने रख दी तो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो भगवान ही बन जाते हैं। तो जो साधक को चाहिए वो निष्ठा रखे और जो है जिज्ञासा करे, कभी अपने में अभिमान नहीं लाए, मैं कुछ बन गया हूं। अच्छा देखिए, जो है कब तक मां बच्चे को गोदी में लेती है? जब वो बच्चा होता है और उसको वात्सल्य मिलता है। छोटे बच्चे को जो वात्सल्य मिलता है, प्यार तो करती है बच्चे को, बड़े बच्चे को, लेकिन लाड़ नहीं मिलती है, वात्सल्य नहीं प्राप्त होता है। तो हमेशा जो है धन्य भाव रखें। धन्य भाव रखेंगे जीवन में तो परिश्रम कम होगा। जब बच्चा चलना सीखता है तो मैया जो है गोदी में लेकर के नहीं ले जाती है, कहीं ले जाती है, नहीं ले जाती है। और जब इसी हम अयोग्य हैं ये भावना होनी चाहिए, कितनी भी योग्यता हम में हो। और तब ये जो है, इसीलिए शरणागति में कार्पण्य को एक अंग माना गया और वो तुलसी पत्ते के समान है। आप 56 भोग ठाकुर जी के लिए बना दो, तुलसी पत्ता न डालो तो प्रसाद होगा? नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार कितने भी हम में साधन हो पर धन्य न हो तो जो है ठाकुर जी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और वो धन्य नहीं है तो नियमित ठाकुर जी से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, वो धन्य भाव आए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ये दासे कर तृणापेक्षा अतिहीन। आप मेरे में धन्य नहीं है, आप मुझे कृपा करें कि धन्य भाव मेरे में आए। तिनके से मैं अपने आप को छोटा मानूं। असकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीन। सबको सम्मान देने की ताकत दो। लोग सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं पर दूसरों को सम्मान देने की वृत्ति नहीं रहती है। दूसरों को सम्मान देने की वृत्ति मेरे में आए और अपने सम्मान की मैं इच्छा ही न रखूं। निजा माने स्प्रियाही। और वो चीज भी प्राप्त, ये मत सोचना कि उस चीज के लिए मैं योग्य हूं। उसके लिए भी कोई अगर योग्यता है तो ये मत सोचना कि मैं योग्य हूं। तो योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तोमार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तोमार करुणा सार। अगर मेरे में क्वालिफिकेशन पूछें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्वालिफिकेशन नहीं है तो प्राप्त कैसे हो? बोले कि तुम्हार करुणा सार, आपकी करुणा, करुणा ही सब कुछ है। आप कृपा करके वो सारी चीजें दे दें। योग्यता मेरे में कुछ भी नहीं। तो अच्छा, साधन करते हुए भी साधन का अभिमान न हो, योग्य होते हुए भी योग्यता का अभिमान न हो। और फिर उसके लिए व्याकुलता, किसी चीज को, जैसे हम लोगों में तो वो जो है
आध्यात्म के प्रति ऐसी व्याकुलता आई नहीं, तभी तो वो चीज़ मिल नहीं रही है। एक छोटे बच्चे को जब वो जो चाह रहा वो नहीं मिले तो क्या करता है? बिल्कुल रोता है, बिल्कुल हाथ पैर पटकता है उसके लिए, मतलब बाध्य कर देता है माँ, क्योंकि माँ बच्चे के रोना को देख नहीं पाती है तो बाध्य कर देता है। वो चीज माँ देती ही है उसको। अगर मतलब किसी भी प्रकार से, हाँ, तो अच्छा उसमें बच्चे में एक जीतपन, अक्कड़पन रहता है, लेकिन यहाँ अक्कड़पन भी नहीं, यहाँ तो बस रोना है उस चीज के लिए व्याकुल होकर के कि करुणा ना हो ले, कांदिया कांदिया प्राण न राखी बार। लेकिन और मैं कुछ कर नहीं सकता, जबर कि रोते रोते जो है ऐसी हालत बना दूं कि मेरे शरीर में और प्राण ही नहीं रहे। तो ये व्याकुलता, तो अपनी इच्छा थोपनी नहीं और उस वस्तु के लिए व्याकुल होकर के जब हम ठाकुर जी से, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे वो योग्यता आएगी। तो आज जो है यही सब चर्चाएं हुई, जो है हम लोगों ने मेन प्रसंग जो है, जो जिज्ञासा की प्रक्रिया है वो बताई। फिर कल कितने बजे से रखें? 7:30 से 8:30, ठीक है। फिर आरती कीर्तन इत्यादि जो है